हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे सेशन स्टडी विद मी का डे 5 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विधि शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से पहले ही समझा चुकी हूँ। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इस कथन की समीक्षा कीजिए कि विधि शास्त्र विधि नहीं अपितु विधि का विज्ञान है। ठीक है, आंसर में देख लेते हैं विधि की परिभाषा एवं क्षेत्र। आंसर में मैं आपको बताना चाहूँगी, आंसर लिखते समय किसी भी शब्द को डिस्क्राइब कीजिए, पहले उसका उद्गम कहाँ से हुआ है वो लिखिए और फिर 2-3 स्कॉलर्स की विचारकों की परिभाषाएं लिखेंगी तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होगा और आपके जो मार्क्स हैं उन्हें इंक्रीजमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, जिससे आप अच्छा एक स्कोर गेन कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट। विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है विधि या कानून का ज्ञान। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। और आजकल विधि शास्त्र का कानून व्यवस्थित एवं सुसंबद्धित ज्ञान होने के कारण इसे विधि का विज्ञान भी कहा जाता है। एक हमारे महत्वपूर्ण विचारक है हॉलैंड महोदय के अनुसार विधि शास्त्र सकारात्मक विधि का पारूपिक विज्ञान है। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी इस परिभाषाओं को कई खंडों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। पहला तो है प्रथम औपचारिक फॉर्मल। पारूपिक विज्ञान का अर्थ है विधि या विज्ञान के प्रयोजकों की व्याख्या करना। ठीक है, हॉलैंड के अनुसार विधि एवं औपचारिक विश्लेषणात्मक विज्ञान है, भौतिक नहीं। ठीक है, हॉलैंड का मत था कि विधि शास्त्र उन वैधानिक नियम तथा भौतिक विज्ञान नहीं है। यह मत था हॉलैंड जी का। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि विधि शास्त्र ऐसी विधियों का अध्ययन कराता है जो विभिन्न देशों में विद्यमान विधानों के समान रूप से चली आ रही हैं। ठीक है, दूसरा है विज्ञान। हॉलैंड के विचार पर विधि शास्त्र विज्ञान है, कला नहीं। विज्ञान का अर्थ होता है किसी विषय का क्रमिक तथा व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान के बारे में हॉलैंड ने अनुभव सापेक्ष, इसलिए विधि शास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि विधि शास्त्र एक कर्मबद्ध ज्ञान की शाखा के अंतर्गत विभिन्न देशों के विधानों के आदर्श सिद्धांत एवं धारणाओं के अंतर्गत शामिल करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दूसरे हमारे विचारक है जिनका नाम है पेंटन महोदय के अनुसार विधि शास्त्र संपूर्ण विधान का अध्ययन कराता है। ठीक है, और एक और है जिनका नाम है सेटलमर, ठीक है, के अनुसार विधि शास्त्र एक औपचारिक विज्ञान है। अब तीसरा आता है सकारात्मक विधि। सकारात्मक विधि के बारे में हॉलैंड का कहना है कि यह मनुष्य के बाह्य व्यवहार से संबंधित नियम है जो संप्रभु प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है, हॉलैंड के लिए विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक ज्ञान है, जबकि आइंस्टीन के लिए यह विज्ञान मात्र ही है। हॉब्स ने सुस्पष्ट विधि में समझाते हुए लिखा है, सुस्पष्ट विधि आदिकाल से नहीं वरन यह उन व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है जिन्हें अन्य व्यक्तियों पर प्रभुसत्ता प्राप्त है। ठीक है, अब हम इसकी आलोचना पढ़ते हैं। आलोचकों द्वारा इसमें क्या क्या ठीक है, पहले है हॉलैंड की परिभाषा की बड़ी आलोचना की गई और आलोचना के कारण ही हॉलैंड की परिभाषा को संकीर्णीय व अस्पष्ट बताया गया। संकीर्णीय का मतलब होता है छोटा और अस्पष्ट यानी कि कुछ बेकार सा, फालतू, ऐसा बताया गया। ठीक है, एक थे डॉक्टर एडवर्ड जैक्स के द्वारा हॉलैंड की परिभाषा की कटु आलोचना की गई। उनका कहना था कि औपचारिक शब्द का प्रयोग करके हॉलैंड ने विधि शास्त्र का आकार पर अधिक जोर दिया है। ठीक है, ये बहुत वैसे थ्योरी बेस है, आप शॉर्ट्स में अपने शब्दों में इन्हें समझकर लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
बस याद कीजिएगा कि स्पष्ट लिखें, सुंदर लिखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्राइम, क्वेश्चन नंबर 2। स्टे ट्यून। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें इन वीडियोस को। और अगर आपका कोई ओपिनियन या फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। स्टे ट्यून विद अस। बाय।